औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलामु खसूसिन अला अबिल कासिम मुहम्मद व अला हबीबे रब्बिल मशरिकैन व मग़रिबैन व अला जद्दिल हसन वल हुसैन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सात लिया व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन आली क़द्र व साहिबान फ़हम व फ़िरासत इल्म व दानिश, अज़ादारान मज़लूम करबला, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारी नशिस्त है वो अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब गामज़न है। अज़ीज़ो, हमारा जो मौज़ू इन अय्याम में रहा, जिन बातों के ऊपर हमने मुबाहिसा किया, जिन बातों के ऊपर हमने गुफ्तगू शनीद की, वो यही थी कि जो ये मनसब इलाही है, ये जो इमामत का मनसब है, ये खुदा का मनसब है, और जो इमाम है वो खुदा की तरफ से ही बनाया हुआ है। इमाम को हम नहीं बना सकते, न किसी को हम मुंतखब कर सकते हैं। ये खुदा ही बनाता है, खुदा ही मुंतखब करता है। हम न किसी को इमामत दे सकते हैं, न किसी से इमामत छीन सकते हैं। अब इसके बाद हमने एक और आया से इस्तिदलाल लिया कि किस तरह से खुदा बंद मुतआल ने कहा कि रोज़े महशर निदा दी जाएगी हर शख्स को अपने इमाम के साथ। वो कौन सा इमाम कि जिसकी पैरवरी उसने दुनिया में की होगी। एक कायदा हमें मिल गया, एक बात हमें समझ आ गई कि इमाम का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, नहायतन मुहिम है। इमाम का इंतखाब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इंतखाब अगर हमें करना है तो किन मिलाद पर, किन मयारात पे करना है। वो सिफ़ात खुदा ने जो हमें इमाम की खुदा ने सिफ़ात बताई हैं कुरान करीम में, सूरह अंबिया में, और वो सिफ़ात के जो सिफ़ात हम अभी बयान कर रहे हैं उस पे जो पूरा उतरेगा वो इलाही नुमाइंदा होगा। अब गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आजकल के अय्याम में कोई अगर ये कहता है कि तुम अज़ादारी बर्पा कर रहे हो, तुम फ़र्श आज़ा पे जा रहे हो, तुम मजलिस हुसैन में शिरकत कर रहे हो, तो तुम्हें मिलता क्या है, तुम पाते क्या हो। अज़ीज़ो, ये फ़र्श आज़ा जैसा कि पहले कह चुका मकतब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है।
यह हुसैन अलैहिस्सलाम की दरसगाह है। यहाँ हमें आकर तयन करना है कि हमें इमाम से चाहिए क्या है, हमें इमाम से लेना क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, इलाही नुमाइंदे की मारिफत का तकाज़ा है कि जब आप इलाही नुमाइंदे के मकतब में जाएं तो वहाँ से कुछ ले के लौटें, खाली हाथ ना लौटें। आप जब घर से चलें तो अपने आप को आईने में देख कर चलें कि मैं अपने अंदर बुग़्ज़ व कीना, नफ़रत और दुनिया के न जाने कौन कौन सी बीमारियां लिए जा रहा हूँ, और अब जो मैं वापस जाऊँ मजलिस हुसैन से होकर घर पहुँचूँ तो मैं दोबारा अपने आप को देखूँ। अगर मेरे अंदर वही बुग़्ज़ व कीना मौजूद है तो इसका मतलब है मैंने अपने वक्त का सिर्फ़ और सिर्फ ज़या किया है, अपने वक्त को ज़ाया किया है, मैं अपने हदफ तक नहीं पहुँचा हूँ। हदफ क्या है? हदफ ये है कि हमसे बूए करबला आनी चाहिए है। अजीज़ों, गुफ्तगू तल्ख़ है लेकिन हकीकत है। आज आप देखिए कि आप कोई ऐसा शख्स कि जिसका इत्र का कारोबार हो, इत्र का काम करता हो, आप उसके पास जाइए, 2-2.5 घंटे उसके पास खड़े रहिए, कुछ देर खड़े रहिए, आपके बदन से खुशबू आने लगेगी। किसकी? इत्र की खुशबू आने लगेगी। एक ऐसा शख्स जो कसाब है, कसाई का काम करता है, आप उसके पास चले जाइए, उसकी दुकान पर उसके पास कुछ देर खड़े रहिए, आपके पास से गोश्त की बू आने लगेगी। मेरे अजीजों, हम जो अपनी जिंदगी के कितने साल फर्श आज़ा पर आते हुए गुजार दिए, फर्श आज़ा पर कितने मर्तबा आए, न जाने दिन में कितनी मर्तबा फर्श आज़ा पर जा रहे हैं, लेकिन हमसे बुए हुसैन नहीं आ रही, हमसे बुए करबला नहीं आ रही है। इसकी वजह ये है कि हम मारिफत की उस हद को नहीं पहुँचे हैं। जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका, पहचानने में और मारिफत में फ़र्क है। मारिफत यानी तकाज़ा हुसैनी को समझना कि मौला हमसे क्या चाहते हैं, हमारे वक्त का इमाम हमसे क्या चाहता है, इलाही नुमाइंदा क्या चाहता है। अज़ीज़ान गिरामी, इलाही नुमाइंदे का तकाज़ा क्या है हमसे, वो हमसे क्या चाह रहा है, देखना यह है। कौन इलाही नुमाइंदा? जो अपनी जिंदगी के हर शोबे में औज कमाल पर है, औज कमाल पर है, उसके मुकाबले में कोई और नहीं है। किस तरह से औज कमाल पर है कि आप देखिए, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर ज़ाहिरी खिलाफत है, दौर ज़ाहिरी हुकूमत है, और मौला कूफा से किसी और शहर जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। अली इब्न अबी तालिब है, ज़िंदगी के हर शोबे पे औज कमाल पर है, कमाल के दर्जे पर हैं। चले हैं, कोई प्रोटोकॉल, कोई बॉडीगार्ड, कोई सिपाह, कोई फ़ौज, कोई लश्कर साथ नहीं है, बस एक अपना घोड़ा है और ख़ुद अली इब्न अबी तालिब है। अजीज़ों, अली इब्न अबी तालिब जब उस शहर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक मस्जिद मौजूद है, एक मस्जिद मौजूद है। तो कहते हैं, सोचा कि ऐसा न करूं कि इस मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लूं। मस्जिद का रुख किया, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, देखते क्या है कि एक शख्स वहां मौजूद है। उसको पूछा मौला ने कि तुम यहीं पे रहते हो, यहीं के रहने वाले हो, यहीं पे तुम्हारा क़याम है? कहाँ? यहीं पे होता हूँ। कहा तो फिर ऐसा करो, मेरे घोड़े का ख्याल रखना। अल्लाह रे अल्लाह, मेरे घोड़े का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के लौटूंगा तो तुमसे अपनी अमानत वापस ले लूँगा। पूछा कि तुम यहाँ पे अगर रुको और उसकी तुम कुछ उजरत लोगे? कहाँ लेंगे? कहा ठीक है, तुम्हारी उजरत भी तुम्हें दूंगा। अजीज़ों, अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब के जब आए हैं, कहाँ पर? मस्जिद में। अली को कोई पहचान नहीं रहा है, ये अली इब्न अबी तालिब है, क्योंकि उस वक्त दौर ना मीडिया, सोशल मीडिया, फोटोग्राफ, कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया का दौर है।
आए हैं, लेकिन मस्जिद में जैसी नमाज अदा करने लगे हैं, एक शख्स की निगाह अली इब्न अबी तालिब पे पड़ती। कौन शख्स? पुराने दौरों में अदवार में हुआ करते थे कई बुजुर्गान ऐसे कि जो अपने इलाके में मारूफ होते थे, वो दूसरे शहरों में जाते थे और फतावा और हुकूमत से या नुमाइंदों से या वज़रा से मुलाकात करते थे। मुलाकात करके पैगाम अपना पहुंचाते थे, मुश्किलात अपनी बयान करते थे। ये वो शख्स है, जैसे ही इसकी निगाह अली इब्न अबी तालिब पे पड़ती है, साथ वाले को कहता है कि क्या जानते हो ये कौन है? कहा देखने से तो बहुत ही खूबरू नौजवान मालूम होते हैं, ये कौन है? कहा को बहुत बड़ा आबिद लगता है, इसकी नमाज का आलिम ये है, इसकी इबादत का आलिम ये है कि बहुत बड़ा आबिद लगता है। कहा वो तो बात ठीक है, क्या जानते हो ये हमारे वक्त का हाकिम है, खलीफा है। कहा कौन? कहा अली इब्न अबी तालिब है। अब वो ताज्जुब से पास खड़े हुए, मौला ने नमाज से फरागत हासिल की, पलटने लगे, कहा मौला हमने आपको पहचान लिया। हाल अहवाल के बाद मौला ने कहा मुझे देरी हो रही, मुझे आगे जाना है। कहा मौला चलिए हम आपको दरवाजे तक छोड़ देते हैं। इमाम के साथ चले, दरवाजे पर पहुंचे, मौला की निगाह अपने घोड़े पर, अपने फरस पर पड़ी। जब देखा उसकी ज़ीन मौजूद नहीं है, उसकी ज़ीन मौजूद नहीं है। इमाम ने जब ये देखा तो मौला ने कहा कि देखो मुझे आगे जाना है, यहाँ मेरी ज़ीन चोरी हो गई है। ऐसा मुमकिन है कि यहाँ पे कोई ज़ीन की दुकान हो, हम वहाँ जाके ज़ीन ख़रीदें और मैं अपने सफ़र को जो है वो जारी कर सकूँ। कहा मौला बिल्कुल, आइए हम आपके साथ चलते हैं, उस दुकान पे आपको लिए जाते हैं। इमाम को लिए और उस दुकान पर पहुँचे। अजीज़ों जब उस दुकान पर पहुँचे, उस मगाज़े पर पहुँचे, तो साहिब दुकान से, साहिब जो फरोशंदा था, जो बेचने वाला था, उससे मौला ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी ज़ीन है जो मेरे इस घोड़े के नाप की हो कि मुझे आगे एक तुलानी सफ़र करना है। कहा हज़रत मेरे पास अभी अभी एक ऐसी ज़ीन कोई बेच कर गया है जो हूँ बहू इसी के साइज़ की है, इसी के लिए बनी है। कहा कितने की खरीदी? कहा मैंने तो 2 दिरहम में ख़रीदी है, लेकिन आपसे हम मुनाफा नहीं लेंगे, आप हमें वही दिरहम दे दीजिए, हमारे लिए काफ़ी है। अजीज़ों अब देखिए कि अली इब्न अबी तालिब ने जैसे ही ये सुना, अपनी जेब में हाथ डाला और 2 दिरहम निकाल के लोगों की तरफ रुख किया और कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों देख लो, मेरी जेब में ये 2 दिरहम मौजूद थे। जब उस शख्स को मैंने ये ज़िम्मेदारी दी थी, अपने चौकीदारी के लिए, अपनी निगहबानी की ज़िम्मेदारी दी थी, तो मैंने उसी वक्त ये 2 दिरहम अलहदा कर दिए थे कि जब मैं आऊँगा तो उसकी ये उजरत 2 दिरहम उसे पहुँचा दूँगा। लेकिन उस शख्स ने जल्दबाजी कर ली। किस चीज़ में जल्दबाजी कर ली? किस चीज़ में जल्दी कर ली? अपने रोज़ी को पाने के लिए। उसकी किस्मत में खुदा ने 2 दिरहम लिखे थे, लेकिन उसको पाने में उसने जल्दी कर ली और तरीका हराम से कमा लिया। अल्लाहु अकबर। अजीजों खुदावंद मुतआल ने जो रिज्क हमारे नसीब में, हमारी जिंदगी में लिखा है, वो हमें मिलके ही रहना है, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें वो रिस्क हलाल तरीके से लेना है या हराम तरीके से लेना है। अली इब्न अबी तालिब जिंदगी का फलसफा समझा रहे हैं। रिस्क हराम, आज शायद हम ये समझें कि रिस्क हराम की तारीफ फकत यही है कि किसी का माल गस्ब कर लेना या किसी गैर शरई तरीके से कमाया गया माल हराम है। नहीं मेरे अजीजों, हराम यह भी है बेजा किसी से इसरार करना। मसलन आप एक जगह ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट या वो इदारा आपको 10 घंटे की नौकरी पर 10,000 रुपया देता है और आप उस 10 घंटे की ड्यूटी को ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे हैं, उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, आप 10 घंटे काम नहीं कर रहे हैं, आप कम वक्त में काम कर रहे हैं,
आप वहां से जल्दी जान छुड़ाना चाहते हैं, आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि ये जो कमाई है मेरे पसीने की, खून और पसीने की है, मेरे लिए हलाल है, लेकिन चूंकि मैं काम अपना ईमानदारी से नहीं कर रहा, वो मेरे लिए हराम है। अजीजों, रिज़्क़ हलाल एक मुहिम मरहला है। इस रिज़्क़ की तासीर, हलाल की तासीर आप देखिए, हलाल और हराम में अगर फ़र्क न किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी में, उसकी नस्लों में इसका असर जाता है। कैसे? आप देखिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहा, मौला मेरा बेटा मुझ पे जुर्रत करता है, यानी हाथ उठाता है, तो मैं क्या करूं, क्यों ऐसा है? मासूम ने कहा कि क्योंकि जब तेरी बीवी पेट से थी, आमिला थी, वो अपनी माँ के पेट में था, तो उसने अपनी औलाद के हक में ख़यानत की। अल्लाह अकबर। कहा मौला कैसे? अब वो आया, बीवी से पूछा, बीवी ने कहा मुझे तो याद नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। बीवी पे गुस्सा होने लगा। अब बीवी को लेकर मौला की खिदमत में आया और पूछा, मौला आप बतलाइए कि ख़यानत कैसी थी, ख़यानत कैसी थी? तो मासूम फरमाते कि तुझे याद है, उसकी बीवी को मुखातिब हो, क्या तुझे याद है वो वक्त कि जब तू पेट से थी, हामिला थी, और तू बाज़ार में जा रही थी, तेरे शौहर के पास पैसे नहीं थे फल ख़रीदने के लिए, और तेरा जी चाह रहा था कि अनार खाए। वहाँ पे अनार वाले की रेड़ी के करीब, अनार वाले की दुकान के करीब तू गई, और वहाँ पे जो अनार था, वहाँ पे खड़े होकर तूने उसमें अपने नाखून की मदद से हल्का सा सुराख किया और वो तूने चख लिया। कहा मुझे याद है। कहा उस एक चखने का असर ये है कि तेरी औलाद आज तेरे शौहर पे जुर्रत कर रही है। अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये इलाही नुमाइंदा है, ये यहदून का मिस्दाक है, हिदायत करने वाला है, हादी है, जो हिदायत कर रहा है किस चीज पे? कि ऐ हमारे चाहने वालों, मानने वालों, इस चीज पे गौर व फिक्र करो कि तुम्हारी जिंदगी में लुक़मा हलाल और हराम की निशानदेही कितनी ज़रूरी है, हराम से बचना कितना ज़रूरी है, उसका असर कितना है। अजीज़ो, ये कौन है? ये इलाही नुमाइंदा है। ये इलाही नुमाइंदे का काम है कि वो हमें सिखाए, हमें बतलाए। ये इलाही नुमाइंदे की सिफत है अजीज़ान गिरामी। और जब इंसान इलाही नुमाइंदे पे पूरा एतमाद कर लेता है और मारिफत की औज कमाल तक पहुंच जाता है, तो फिर अता है इलाही नुमाइंदा होती है। वो अता कैसे होती है कि आप देखिए कि आयत की बहजत, अल्लाहु मकामहू, कहते हैं कि जो इश्क़ हुसैनी में बहने वाले आंसू हैं वो आलम मलकूत से आते हैं और जनाब ज़हरा उनको तकसीम करती हैं। अल्लाह अकबर। आयतुल्लाह जाफ़र शुस्तरी अपनी किताब में इन आंसुओं की फजीलत नकल करते हैं। कहते हैं इनके चंद मरातिब हैं, चंद दर्जात हैं, मराहिल हैं। का सबसे पहला मरहला वो है कि जब इंसान मुसीबत अबा अब्दुल्लाह हुसैन सुनता है, इमाम की मुसीबत सुनता है, इमाम के मसाइब सुनता है और एक आह लेता है, उसका सांस, उसकी सांस तंग हो जाती है। ये कौन सा मरहला है? ये इब्तदाई मरहला है। का इसमें क्या होता है? का इसमें ये होता है कि इंसान को उसकी हर सांस जो वो तंगी से लेता है उसके बदले इबादत मिलती है, इबादत का शुमार किया जाता है। का दूसरा मरहला ये है कि इंसान आह पर आह लेता है, उसकी सांस तंग हो जाती है, वो इस बात पे नाला है कि मेरे आंखों से आंसू क्यों नहीं निकल रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या है ये मरहला?
कि उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहा। का तीसरा मरहला फिर आता है, वो मरहला कौन सा है? कहा वो मरहला ये है कि जब इंसान आह भी लेता है उसका दिल गमज़दा हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो आंखों से छलकते नहीं हैं, आंखों से टपके नहीं हैं, छलके नहीं हैं, फकत आंखों में आंसू भर आए हैं। कहाँ ये वो मरहला है कि इमाम सादिक फरमाते हैं कि तुम इस वक्त जब अपने आप को इस मकाम पर देखो तो आसमान की तरफ रुख कर लेना और खुदा से दुआ मांगना। ये वो मरहला है कि इश्क हुसैनी में जो तेरी आंखों में आंसू जमा हो गए हैं, खुदा उस आंसुओं के बदले, उस इश्क के बदले तेरी हर दुआ को पूरा फरमाएगा, कबूल करेगा। कहा इसके बाद का एक और मरहला है, कौन सा? कि जब इंसान की आंख से सिर्फ इतना सा एक कतरा बह जाए कि मच्छर का एक पर गीला हो जाए, एक पर भीग जाए। ये कौन सा मरहला है? कि जब आंख से इतना सा कतरा निकल आए कि मच्छर का एक पर भीग जाए, तो मासूम फरमाते हैं कि उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है, बहिश्त वाजिब हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये क्या है? इलाही नुमाइंदे के मारफत का मकाम है। ये क्या मकाम रखता है इलाही नुमाइंदा कि उसके गम में बहने वाले आंसू की कितनी फजीलत है। फिर कहते हैं एक और मरहला आता है कि जब इंसान की आंख में कतरा कामिल हो के गिरता है और उसके रुखसार पर आ पहुंचता है। एक कतरा कि जो कामिल हो के रुखसार पर पहुंचता है, उसकी फजीलत, उसका वजन ये है। मासूम फरमाते हैं कि अगर उठा के उसको जहन्नुम की आग पर फेंक दिया जाए तो वो आग खामोश हो जाएगी, आग ख़त्म हो जाएगी और तमाम अहले जहन्नुम को आज़ाब इलाही से निजात मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये तासीर है किस आंसू की? जो गमे हुसैन में बहता है। कहा इसके बाद एक और मरहला है, कौन सा? कि कहा जब ये आंसू रुखसार से बह के इंसान के सीने पे पहुंच जाए और इतना गिरिया हो कि आपका चेहरा भीग जाए। का मौला इसका अजर कहा, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इसका अजर ये है कि जब तुम अपने आप को इस मकाम पर महसूस करो तो समझ लेना तुम मुझ जैसे हो। मैं अपनी जद हुसैन पे इस तरह से गिरिया। मेरे अजीज़ों, ये अय्याम गिरिए के अय्याम हैं, ये अय्याम मजलूमियत हुसैन पे रोने के अय्याम है। मैं जिस शहीद की मुसीबत आज पढ़ना चाहता हूँ, ये कौन है? ये अमानत हसन मुश्तबा है, ये इमाम हसन की अमानत है। अजीज़ों, ये कब का वाक़िया है कि जब रोज़े आशूर कासिम हुसैन के पास आए और कहा, चचा मैं मरने की इजाज़त चाहता हूँ। अजीज़ों, रावी ने अजीब जुमला लिखा, मुझे मक्तल में किसी और के लिए नज़र नहीं आया। कहा जब हुसैन ने, आप सब सुन चुके, बहुत दफ़ा सुन चुके, बस मैं चंद रिवायात पढ़ूंगा कि जब हुसैन ने कासिम को मरने की इजाज़त दी, अजीज़ों इस तरह से कासिम को गले लगाया। अल्लाह, मुझे किसी और के लिए मक्तल में ये जुमले नहीं मिले। हुसैन ने कासिम को इस तरह से बगल में लिया, दोनों पर खशी तारी हुई, दोनों जमीन पर गिर गए। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अजीज़ो, रावी कहता है कि कासिम का सिन छोटा था, हुसैन ने उठा के कासिम को घोड़े पे सवार किया, मैदान की जानिब रवाना किया। अल्लाह रे अल्लाह, बिलाखिर हसन मुश्तबा का लाल था, ऐसी शुजाअत दिखाई, दुश्मन समझ गया कि अब अकेले काबू न कर पाएंगे, मिलके हमला करो।
अजीजो हमला किया गया। जानते हैं जब हमला हुआ एक मलऊन आगे बढ़ा, कासिम के सर पे गुर्ज मारा, गुर्ज का लगना था। कासिम घोड़े की गर्दन पर झुके। अल्लाह रे अल्लाह, कासिम का पांव रकाबे फरस में फंस गया, घोड़े से नीचे न गिर पाए। घोड़े ने मशकिया का रुख किया। अब जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार से काट रहा है, जिसके पास नेजा है वो नेजे से काट रहा है। कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े हुआ। अजीजो, हुसैन जब कासिम के लाशे पर पहुंचे, हुसैन ने कासिम को जमा किया और एक आबा में छुपा कर लाए। एक रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम कि जब कासिम को खेमे में लाए, एक तरफ अकबर का लाशा है, एक तरफ कासिम का लाशा है, दरमियान में ज़हरा का लाल लेट गया और कहा खुदाया तू गवाह रहना, इन जालिमों ने ये जुल्म किया है। अला लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन या मुनक़लिबून।